अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग अब 14वें रोज में दाखिल हो चुकी है और सूरत हाल मुसलसल मजीद पेचीदा होती जा रही है। खित्ते में जारी यह जंग सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात मशरक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। अमेरिका ने इस जंगी कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है, जबकि ईरान ने अपने दिफाई रद्द-ए-अमल को वादा सादिक फोर करार दिया है। इस तनाज़े के बायस पूरे मशरक़ वुस्ता का अमन दाव पर लगा हुआ है और फिलहाल कशीदगी कम होने के कोई वाज़ेह आसार दिखाई नहीं दे रहे। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सख्त बयान के बाद ईरान ने इसराइल पर एक मरतबा फिर शदीद मिसाइल और रॉकेट हमले किए हैं। ईरानी हुकाम का दावा है कि इन हमलों में तल अवीव के अहम इलाकों और अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल ने भी ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर फिजाई हमलों का दावा करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया है। अगर ईरान की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों का जायजा लिया जाए तो नए सुप्रीम लीडर के बयान के फौरन बाद ईरान ने इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की। ईरानी हमलों के दौरान तल अवीव के मरकजी इलाके और वहां मौजूद बाज अमरीकी फौजी मराकज को भी निशाना बनाया गया। इसराइली ज़राए के मुताबिक इन हमलों में कम अज कम 200 अफराद जख्मी हुए। इसी दौरान इसराइल के जेर कब्जा अल जलील शहर में भी रॉकेट गिरने से तकरीबन 80 अफराद जख्मी हो गए। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक हैफा के करीब अल जलील के इलाके में होने वाले रॉकेट हमलों से 300 से ज्यादा घर तबाह हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर शदीद अफरा तफरी देखने में आई। मुसाफिरों की बड़ी तादाद ने एयरपोर्ट छोड़ने की कोशिश की और कई परवाजें ताखीर का शिकार हुई। ईरान ने इस दौरान एक बड़ा दावा भी किया है कि उसने अमरीकी तैयारा बरदार जंगी जहाज अब्राहम लिंकन को मिसाइलों से निशाना बनाया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए और बाज़ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। तमाम अमरीकी हुक्काम ने इस दावे की सख्ती से तहदीद करते हुए कहा कि जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और मिसाइल उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक तैयारा बरदार जहाज मामूल के मुताबिक अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक भी उसके असरात से मुतासिर हो रहे हैं। ईरान के हमलों का रुख उन पड़ोसी ममालिक की तरफ भी देखा जा रहा है जहां अमरीकी फौजी असास है या अड्डे मौजूद हैं। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसके फिजाई दिफाई निज़ाम ने मजीद 8 ड्रोन मार गिराए हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक जुम्मा की सुबह से अब तक मुमलिकत की फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले 56 ड्रोन को रोक लिया गया है, जिनमें एक ऐसा ड्रोन भी शामिल था जिसने रियाज के सिफारती इलाके के करीब पहुंचने की कोशिश की। वजारत ने इससे पहले बताया था कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी 53 ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए गए। इसी तरह दुबई के मरकजी इलाके में भी एक फिजाई हमला नाकाम बनाया गया, जहां मलबा एक इमारत पर गिरने से इमारत के अगले हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा।